आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम को सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, आप जीवित हैं। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप दुआओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आज आपने हमें ये मौका दिया, आपके वचन में से सीख सकें, आपके खुदावंद कलाम में से पढ़ सकें। महान परमेश्वर होने दे कि जब आप आपके कलाम को आज हम पढ़ें, ये वचन हमें नई जिंदगी की ओर जोड़े। खुदावंद, ये हमारी जिंदगी को चेंज करे। कोई अंधकार की शक्ति आपके वचनों को समझने से हमें रोक न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, और मैं आप सबको एडवांस में नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। कल जबकि हम नए साल को मनाने जा रहे हैं, तो मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मेरी ये प्रार्थना है कि ये नया साल आपकी ज़िंदगी में नई खुशियों को लेके आए। हालेलुया। तो आज मैं जिस विषय में आपके साथ बात करने वाला हूं, वो नए साल के बारे में ही मैं आपसे वचन में से शेयर करूंगा। मैं आपसे आज बात करूंगा कि हम में से हर एक जन एवरी ईयर हम लोग नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, पर मैं ये जानता हूं कि बहुत बार हमारी लाइफ में चीज़ें चेंज नहीं होती, चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती हैं। नया साल सिर्फ नंबर्स में चेंज होता है, पर हमारी लाइफ चेंज नहीं होती। इसकी कोई सेंस नहीं बनती अगर हमारी ज़िंदगी चेंज नहीं हो रही, पर सिर्फ साल नंबर्स में बदल रहे हैं और हम उसे नए साल की शुभकामनाएं दे के सेलिब्रेट करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि नए साल का मतलब चीज़ों का नया होना, ज़िंदगी का नया होना, ज़िंदगी का बदल जाना। अगर ये हमारी लाइफ में नहीं हो रहा, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्यों ये नया साल हमारी ज़िंदगी में नया नहीं हो रहा। हालेलुया। बहुत बार हमें ये लगता है कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने आप कर देना है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जैसे ये नया साल आ गया, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी सब कुछ नया अपने आप हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नए साल में अगर आप सचमुच ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया हो, एक नयापन आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, उसके लिए आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। उसके लिए आपको अपनी लाइफ में एक इस तरह से स्केड्यूल करना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि आप चीज़ों को नई होती देख सके। हालेलुया। मैं आपके साथ शेयर करूंगा परमेश्वर के कलाम में से आज यूहन्ना की अंजील में से, उसके 4 अध्याय में से। सारे अध्याय को मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बीच बीच में से पढ़ूंगा, पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस 4 अध्याय में एक सामरी स्त्री थी जिसकी लाइफ को प्रभु यीशु मसीह ने चेंज किया। सामरी लोग थे, किस तरह से उनकी लाइफ को चेंज किया। मैं बताऊंगा आपको बाइबल में से बहुत से ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में नया साल सचमुच नया बन गया, चीजें नई हो गई। आज हम अक्सर देखते हैं नया साल सिर्फ पहली तारीख को हम विश करते हैं,
पर कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ भी नया नहीं होता। स्ट्रगल वहीं की वहीं है, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, बीमारियां वहीं की वहीं हैं। हर चीज़ में हम कुछ भी चेंज नहीं देखते, पर क्योंकि आज 1 जनवरी होगी इसलिए हमें विश करना है। तो मेरे प्रियो, जिस तरह से ऐसे सिर्फ विश करने से नए साल में चीज़ें नई नहीं होती, उसी तरह से हमारी लाइफ में भी सिर्फ विश करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। हालेलुया। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ चल रहे थे, वो रास्ते में यहूदिया को छोड़कर जब गलील को जा रहे थे, तो वहाँ से रास्ते में सामरिया से उनको होके जाना ज़रूरी था। तो जब वो सामरिया से होके जा रहे थे, तो वहाँ याकूब के कुएं के पास वो रुक गए और उनके चेले साथ के गांव में चले गए। यीशु मसीह वहाँ पे बैठे थे कि एक सामरी स्त्री वहाँ पर जल भरने के लिए आई। जैसे वो जल भरने के लिए आई तो यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि तू मुझे पानी पिला। अब वो स्त्री इस बात को जान गई कि ये यहूदी है, ये सामरी नहीं है। अब सामरी लोगों से यहूदी लोग कोई भी व्यवहार नहीं रखते थे, बाइबल कहती है। बाइबल बताती है कि जब उस स्त्री ने देखा कि ये यहूदी होके मुझसे पानी मांग रहा है, उसने कहा कि तू मुझसे पानी कैसे मांग रहा है, तू तो यहूदी है। जब उसने ये बात को कहा तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि जो पानी तुम लोग यहाँ से पीते हो, इसको पी के तुम फिर से प्यासे हो जाते हो, पर जो पानी मैं तुम्हें दूंगा उसको पी के तुम कभी प्यासे नहीं होगे। यीशु मसीह यहाँ पे जीवन के जल की बात कर रहे थे। वो सामरी स्त्री के बारे में लिखा है, जब उसको ये बात पता चली उसने कहा, हाँ मुझे ऐसा पानी दे जिसको पी के मैं प्यासी ना हूँ, ताकि मुझे इतनी दूर अपने घर से पानी भरने के लिए ना आना पड़े। यीशु मसीह उसको स्पिरिचुअल बात बोल रहे थे, उसकी लाइफ को चेंज करने की, नए टाइम में नए साल को नई चीज़ों को करने की बात कर रहे थे, पर उसके माइंड में अभी भी वही चीज़ें चल रही थी जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रही थी। यीशु मसीह ने उसको कहा, हाँ ठीक है, मैं तुझे वो पानी दूंगा, जा अपने हस्बैंड को, अपने पति को पहले साथ में अपने ले आ। उस स्त्री ने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, हाँ तू सच कह रही है, तेरा कोई पति नहीं, तू अब तक 5 पति कर चुकी है, जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं। बाइबल कहती जब ये बातें उसने सुनी तो वो एकदम से सरप्राइज्ड हो गई कि इसको कैसे पता। उसने कहा, मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यद्वक्ता है। ये बात को सुन के यीशु मसीह के साथ उसकी बात हुई, वो अपने गांव में वापस चली गई। वापस जाने के बाद उसने सब लोगों को कहा कि मुझे एक व्यक्ति मिला जिसने जो कुछ मैंने किया मुझे सब कुछ बता दिया, जिसकी हम वेट कर रहे थे, जिस मसाया की, क्या ये वही तो नहीं। जब उसने जाके लोगों को बोला, लोगों ने कहा कि ठीक है हम उससे मिलेंगे। जब वो लोग उससे मिले, यीशु मसीह से मिले, तो उनका क्या रिएक्शन था मैं आपके लिए 39 वर्ष से पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करके कहने लगे, हमारे यहाँ रह। अंततः वह 2 दिन तक उनके साथ रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है वो सामरी लोगों को जब उस स्त्री ने बताया कि हाँ जो मैंने पाप किए, जो कुछ मेरी लाइफ में हुआ, वो सब कुछ यीशु मसीह ने बता दिया, तो उन्होंने एक्साइटमेंट में आके उससे मिलना चाहा। जब उससे मिले तो उसको अपने पास 2 दिन रहने के लिए बोला, और जब 2 दिन रहने के बाद वचन में से उससे सुना, जब वर्ड ऑफ गॉड सुना, तो उनकी लाइफ चेंज हो गई और उनके लिए सब कुछ नया हो गया। और बाइबल कहती है उन्होंने कहा कि अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। उद्धार करता के लिए जो ओरिजिनल ग्रीक भाषा में वर्ड
जो यूज हुआ उसका मतलब है सेवियर, उसका मतलब है डिलीवर करने वाला, उसका मतलब है रेस्क्यू करने वाला, उसका मतलब है मुक्ति देने वाला, छुटकारा देने वाला। हालेलुया। ये वो लोग थे जो अपनी रोज की उसी चीजों में स्ट्रगल में लगे थे, पर जब यीशु मसीह लाइफ में आया उनको इस बात का कन्फेशन हुआ कि हमें किन चीज़ों से निकलना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। अगर ज़िंदगी में हमें चीज़ों को नया करना है तो हमें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। यही बात यीशु मसीह ने निकोदेमस को कही कि अगर तुझे ज़िंदगी में नया करना है, ज़िंदगी को नया करना है, ज़िंदगी में चेंज देखना है तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। इसी बात के लिए बाइबल बताती है कि हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा। जब प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास जब वो आराधना कर रहे थे, बाइबल बताती है उनके बंधन टूट गए, उनकी हथकड़ियां निकल गई, वो सब स्ट्रगल खत्म हो गई। और जब वो वहाँ पे जो दरोगा थे जिन्होंने देखा कि हथकड़ियाँ ये सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी, उनको लगा कि ये लोग भाग गए। जैसे ही वो अपने आप को मारने पे था कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा, तो पौलुस ने उसको बोला कि तुझे अपने आप को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं, हम यहीं पे हैं। जब उस दरोगा ने देखा कि कौन लोग हैं ये जिनके बंधन खुल गए और फिर भी ये भागे नहीं, बाइबल कहती है जब वो उनके पास है, उन्होंने वचन में से उनसे शेयर किया तो उन्होंने कहा कि हमें बता कि हम उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, हम रेस्क्यू पाने के लिए, हम छूटने के लिए क्या करें। और वहां पे पौलुस ने उसको कहा कि यीशु मसीह के ऊपर फेथ करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाओगे। मीन्स तुम लोग मुक्ति पाओगे, तुम्हारा रेस्क्यू होगा, चीजें चेंज हो जाएंगी, तुम्हारी स्ट्रगल खत्म होगी। जो प्रॉब्लम बीते साल में तुमने देखी वो आगे तुम्हारे पीछे नहीं आएंगी। हालेलुया। ये सामरी लोग जिनसे यहूदी लोग कोई नाता नहीं रखते थे, क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इनकी जाति बहुत नीची है, उनको लगता था कि हम लोग बहुत बड़ी जाति के लोग हैं। जब यीशु मसीह वहां पे आए उन्होंने चीजों को चेंज किया। हालेलुया। यही बाइबल बताती है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें नया करने में, चीजों को चेंज करने में, छुड़ाने में, हमें मुक्त करने में सामर्थी है। याद रखो, यीशु मसीह कोई धर्म या जाति बनाने नहीं आया। अगर वो कोई धर्म या जाति बनाने आए होते तो वो इस सामरी स्त्री से बोलते कि मुझसे दूर रह के बात कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा तो सही, पर क्योंकि तेरी जाति मेरी जाति से छोटी है इसलिए मेरा तेरे साथ कोई व्यवहार नहीं। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि बाइबल कहती है वो उन सामरियों के पास 2 दिन तक रहे। ये 2 दिन तक वहां रहना ये एक प्रोफेटिकली वहां पे एक मैसेज था कि यीशु मसीह 2000 सालों के बाद जब आएंगे तब चीजों को चेंज कर देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह को आसमान में गए हुए 2000 साल हो गए। सब लोग वेट करते हैं, लोग बात करते हैं कि यीशु मसीह अब तक वापस नहीं आए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम बहुत नजदीक है जब यीशु मसीह बादलों पे होंगे और कलीसिया को अपने साथ उठा के ले जाएंगे। ये समय है मेरे प्रियो कि हम लोग अपने पापों से मन फिराएं। जैसे यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को कहा कि हाँ, तू सच कहती है, तेरा कोई पति नहीं, 5 पति तू अब तक कर चुकी है, जिसके साथ तू अब रह रही है वो भी तेरा पति नहीं। इसका मतलब तेरी स्ट्रगल एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, तेरी स्ट्रगल, तेरी मैरिज का ना रुकना नहीं है, पर तेरी स्ट्रगल ये है कि तूने अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया, तूने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया। हालेलुया। पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, चीजें चेंज हो गई। हालेलुया। वो सामरी लोग जिनको लगता था यहूदियों के साथ हमारा कोई व्यवहार नहीं, जैसे ही यीशु मसीह के साथ उन्होंने इनकाउंटर किया, चीजें चेंज हो गई। मेरे प्रियो, वो पिछले सालों की तरह नया साल नहीं गया,
वो पिछले साल जैसे बीते, ये नया साल वैसा नहीं बीता। जैसे ही यीशु मसीह एंटर हुए, साल चेंज हो गए, चीज़ों का मतलब बदल गया। हालेलुया। आप बीमारी में हो सकते हैं बीते कई सालों से, आप फाइनेंशियली टूटे हुए हो सकते हैं बीते कई सालों से, आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं बीते कई सालों से, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है बीते कई सालों से, और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप अपने दिल से प्रभु यीशु मसीह को बोलेंगे कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी को चेंज कर, मेरे बीते सालों को मैंने बहुत स्ट्रगल में देखा, पर इस आने वाले साल में ये हैप्पी न्यू ईयर सचमुच मेरी लाइफ को हैप्पी कर दे, सचमुच मेरी लाइफ को चेंज कर दे। हमें लगता है अगर हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे शायद हमारा धर्म चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह धर्म या जाति बनाने नहीं, यीशु मसीह मनुष्यों से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जान को दिया। वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र, बाइबल कहती है, जिन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया, जो कि उनके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इस क्रिसमस पे हमने कितनी गवाहियां सुनी, कैसे लोगों की जिंदगियों को प्रभु यीशु मसीह ने चेंज कर दिया। अगर आप YouTube या फेसबुक पे जाके उन टेस्टिमनीज को सुने, आप सचमुच अमेज्ड होंगे कि कैसे यीशु मसीह ने सचमुच में उनकी साल को नया कर दिया। एक माँ ने गवाही दी कि उसका भाई, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि तेरा पैर कटने पे है, उसकी टांग को काटने के लिए बोल दिया, पर उन्होंने उससे कहा कि अभी रुको। उन्होंने प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से, और आज डॉक्टर्स ने उस भाई को बोल दिया कि तू रिकवर हो चुका है, अब तेरे पैर को काटने की जरूरत नहीं। ये उसकी लाइफ को सचमुच एक नए साल की ब्लेसिंग में लेके जाएगा। ये नया साल उसकी लाइफ को नया कर देगा। क्या वो इस गवाही को कभी भूल पाएगा? एक तरफ उसकी पूरी टांग कटने पर थी और अब वो हील होके घर जा रहा है। ये उसके लिए हैप्पी न्यू ईयर है। हालेलुया। एक माँ ने बोला मेरी बाजुएं ऊपर नहीं उठ रही थी कितने टाइम से, पर प्रार्थना के बाद उसकी दोनों बाजुएं बिल्कुल हील हैं। ये उसकी लाइफ का हैप्पी न्यू ईयर है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब भी यीशु मसीह लोगों से मिलता था उनकी लाइफ चेंज होती थी। अगर अब तक हमारी लाइफ चेंज नहीं हुई, भले ही हम क्रिश्चियन हैं सालों से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका एनकाउंटर यीशु मसीह से नहीं हुआ। हालेलुया। बाइबल बताती है यूहन्ना की इंजील 9 अध्याय में, वहां पे यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को आंखें दी। वो अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, अगर उसकी एज हम 15-20 साल भी लगा लें, क्योंकि वहां पे व्यक्ति लिखा, बच्चा नहीं लिखा, अगर मैं उसकी एज 20 साल भी बोल लूं तो 20 साल से एवरी ईयर वो हैप्पी न्यू ईयर बोलता होगा, वो नए साल की शुभकामनाएं बोलता होगा, पर उसकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ कभी भी। वो अंधा था और वो अंधा ही रहा। पर जैसे ही उस दिन वो यीशु मसीह से मिला, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छू के उसको हील किया और वो अंधा देखने लगा। और जो लोग उसके आसपास में थे, जो फरीसी लोग, उन्होंने आके कहा कि नहीं ये अंधा नहीं था। उसके माँ बाप के पास गए, उसके माँ बाप से क्लैरिफिकेशन ली। उसके माँ बाप ने कहा ये जन्म से अंधा था, तो उसने कहा ये कैसे हील हो गया। बाइबल कहती वो लोगों के डर के मारे वो कुछ बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो वहाँ पे उन फरीसियों से डरते थे। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हमारा बेटा सयाना है, आप उसी से पूछ लो। जब वो उसके पास गए, उसने कहा मुझे यीशु नाम एक व्यक्ति ने मेरी आंखों को हील कर दिया। जब वो उसको जाके ये बोल रहे थे कि नहीं तेरी आंखें अपने आप हील हो गई, तेरी आंखों को यीशु ने ठीक नहीं किया, वो तो शैतान की तरफ से है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं। उसने उनको कहा कि मैं ये नहीं जानता कि वो किसकी ओर से है, पर मैं ये जानता हूं कि पहले अंधा था, अब मैं देखता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर किसी के साथ परमेश्वर ना हो,
अगर जीवित परमेश्वर की सामर्थ कहीं पे ना हो तो कोई जन्म के अंधे को आंखें नहीं दे सकता, और वो लोग कुछ नहीं कह सके। उस व्यक्ति की लाइफ का वो साल नया साल हो गया। मेरे प्रियो, हम नए साल को मनाते आए हैं बीते कई सालों से, पर चीजें चेंज नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ चेंज हो, अगर आप चाहते हैं कि चीजें पहले की तरह ना रहे, इस नए साल में हम चीजों को नया होते देखें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और द्वार मैं ही हूं। मैं भी हूं उसने नहीं कहा, उसने कहा मैं ही हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, मैंने क्रिसमस पे भी आपको ये बात बताई थी कि यीशु मसीह का जन्म जहाँ पे फसा के मेमने पैदा होते थे, जिस ऑफिशियल चरनी में, वहीं पे हुए। उसने हर उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो उसके विषय में हजारों साल, सैकड़ों साल पहले की गई, कि कैसे उसका जन्म होगा, कैसे उसका बलिदान होगा, कैसे उसको काटा जाएगा, कैसे उसको तोड़ा जाएगा, कैसे उसको बलिदान करके उसको क्रूस की मौत दी जाएगी, कैसे वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, वो मौत के ऊपर विजयी होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को मरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो पिता का इकलौता पुत्र, उसके दाहिनी ओर बैठने वाला सिंहासन के ऊपर। क्यों वो इस ज़मीन के ऊपर आए? यूहन्ना कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। बाइबल कहती है, वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, उसने यीशु मसीह के साथ सब कुछ बनाया। फिर उसको क्या ज़रूरत थी कि वो सब कुछ छोड़ के इस ज़मीन के ऊपर आए, अपना बलिदान दे, उस दुख को सहे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से, जाति से नहीं, धर्म से नहीं, अमीर से नहीं, गरीब से नहीं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, जो कोई में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, जो कोई में हम सब आते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे यीशु मसीह प्यार करता है। उसने जातियों को, धर्मों को नहीं बनाया, उसने इंसान को बनाया, उसने आदम को बनाया, उसने हवा को बनाया। उस आदम और हवा में से ही हम सब निकले हुए हैं। हम सब एक ही आदम की संतान हैं। यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान ने धर्म को बनाया। जो पाप आदम ने उस अदन की वाटिका में, उस जगह पे किए, उस फ्रूट को खाया जिसके लिए मना किया गया, जब अनआज्ञाकारिता आई, पाप आया, बाइबल कहती है उनका अधिकार चला गया। उन अथॉरिटीज को आदम और हवा ने खो दिया, शैतान के पीछे जाके, उसके उस ट्रैप में फंस के। उन्हीं अथॉरिटीज को वापस लेने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। उसने उस मौत के डंक को ख़त्म किया जिसको डेवल ने सबकी लाइफ में बो दिया। उसने अपनी लाइफ को देने के बाद तीसरे दिन जी उठ के कहा, ए मौत, तेरा डंक कहाँ रहा? उसने कहा कि तेरी पावर कहाँ रही शैतान, देख मैं जी उठा हूँ और हमेशा तक जीवित हूँ। मेरे प्रियो, हर साल हम लोग बोलते हैं 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर, पर हमारी लाइफ में कुछ भी हैप्पी नहीं होता। हम जानते हैं स्ट्रगल्स वैसी की वैसी हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह नासरी आपको उद्धारकर्ता के रूप में अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपकी ज़िंदगी को वो चेंज कर देगा। वो आपको इटर्निटी देगा, अनंत जीवन देगा। ये ज़िंदगी हर एक की ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी है, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, वो आपको उस ज़िंदगी के वारिस बना देगा। पाप में होने के कारण हर एक की जो डेस्टिनेशन है, वो पाप के कारण वो अधलोक, वो गंधक की झील, वो आग है। पर अगर हम यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, वो चीज़ों को चेंज कर देगा। वो उस हेल को आपके लिए हेवन में बदल देगा। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाने की ताकत रखता है, क्योंकि उसने हमारे लिए हर एक चीज़ को पूरा किया है। हालेलुया। जैसे इस सामरी स्त्री की लाइफ को चेंज कर दिया,
सामरी लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर दिया, जैसे उस अंधे की लाइफ को यीशु मसीह ने चेंज कर दिया, जैसे उस दरोगा और उसकी फैमिली की लाइफ को चेंज कर दिया, उनकी ज़िंदगी के वो सालों को यीशु मसीह ने हैप्पी न्यू ईयर में चेंज कर दिया। नया साल उनकी ज़िंदगी में ऐड हो गया। मेरे प्रियो, आज वो आपकी भी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपकी भी स्ट्रगल को चेंज कर सकता है। हो सकता है आपकी फैमिली एक मन ना हो सकता है आपका फाइनेंस हमेशा ख़राब रहता हो, आपके फाइनेंस को हमेशा शैतान चुरा के लेके जाता हो सकता है आपके घराने में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी हर एक चीज़ जो आपसे रिलेट करती है उसमें कहीं ना कहीं ट्रबल, प्रॉब्लम अब तक वैसी की वैसी बनी हुई है। मैं जानता हूं कि जब आप यीशु मसीह से दुआ करेंगे वो चीज़ों को चेंज कर देगा। वो चेंज करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है जब पौलुस ने यीशु मसीह को जान लिया वो उसको सर्व करने वाला बन गया। बाइबल कहती है जब पतरस यीशु मसीह से पूछ रहा था कि परमेश्वर, हमने तो तेरे पीछे चलने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, बता हमें क्या मिलेगा? उसने कहा, इस जमीन के ऊपर 100 गुना और आसमान में अनंत जीवन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अच्छी सेहत के साथ रहना, लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना, ये हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने इसके लिए पे किया है। बाइबल कहती है उसने उस कीमत को अदा किया है। खुदावंद उस चीज़ों को पूरा कर चुका है। अगर आज हमें अपनी लाइफ को नया बनाना है तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। परमेश्वर, मैं आपको अपनी लाइफ में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ। आप मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी को चेंज करें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आपकी ज़िंदगी में ये साल नया साल बन के आएगा। हम लोग मिल के दुआ करेंगे। हम जब दुआ करेंगे, मैं चाहता हूँ अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ की उस स्ट्रगल से परेशान हैं, तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। हम प्रार्थना करेंगे, आप इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम इस नए साल में खुदावंद अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं और छोड़ते हैं। महान परमेश्वर, आप हमारे गुनाहों को माफ करें। आप हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। हमने बहुत से पाप किए, जाने और अनजाने। हम उन सब को मान लेते और छोड़ देते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने गुनाह को मान लेता और छोड़ देता है उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। महान परमेश्वर, बाइबल कहती है आप पाप से नफरत करते हैं, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे उससे प्रेम करते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद, इस वक्त जितने लोगों ने अपने लाइफ को आपको दिया इस नए साल में, जिन्होंने अपना उद्धारकर्ता आपको ग्रहण किया, इनकी ज़िंदगी में सचमुच ये नया साल नई बरकतों, आशीषों और नई चीज़ों को करे और इनकी ज़िंदगियां सेम न रहे। महान परमेश्वर, एवरीबडी हर एक जन यीशु मसीह के नाम से खुदावंद नया होते हुए अपनी लाइफ को देखें। इनकी बीमारियां गिरे, इनकी स्ट्रगल्स गिरे, ट्रबल गिरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर दुष्ट आत्माएं छोड़े। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से जिंदगियां चेंज हो। ये नया साल नई बातों को, नई ब्लेसिंग्स को इनकी लाइफ में एंटर कराए और हर एक जन गवाही के साथ खड़ा हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ये कीमती समय आपने निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे पेज एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। इसके अलावा अगर आप परमेश्वर के भवन में आके मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के घर में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। और मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ इस नए साल में, जब हम नए साल में एंटर हो रहे हैं, पहले ही दिन में, इतवार में, हम परमेश्वर की हुजूरी में होते हुए परमेश्वर के भवन में इस नए साल को शुरू करें। तो आप सब इनवाइटेड हैं।
मोस्ट वेलकम। हम लोग मिल के परमेश्वर के भवन में उसकी हुजूरी में इस नए साल को शुरू करें। तो एक बार फिर से इस नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, और हैप्पी न्यू ईयर। और ये न्यू ईयर सचमुच आपकी ज़िंदगी को नया और हैप्पी करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। थैंक यू। ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी,